हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिस्ट सवी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपकी हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल टिप्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोरोलेट टैबलेट के बारे में, जिसको कीटोरोल DT टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 mg की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो अब बात करते हैं कि जो कीटोरोल टैबलेट होती है इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, क्या प्रॉपर डोज होनी चाहिए और इसको लेते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। कीटोरोल टैबलेट जो होती है ये बेसिकली नॉन स्टीरोइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के इफेक्ट को रोकती है और उससे वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम होता है उसको धीरे धीरे कम करती है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पेन होता है या स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो बात करते हैं कि जो कीटोरोल होती है ये हमारे दांत के दर्द के लिए तो यूज़ की ही जाती है, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे बॉडी पेन के लिए भी यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई पेन है, जैसे कि सर दर्द हो गया, आपके जॉइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, दांतों में दर्द होना या आपके पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, किसी भी तरह का कोई पेन है उसको धीरे धीरे कम करता है। साथ ही अगर आपको किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, किसी भी बॉडी पार्ट में आपको स्वेलिंग है, उसको भी ये धीरे धीरे कम करता है। अब अगर इसकी डोज की बात करें तो ये टैबलेट तभी लेनी होती है अगर आपको कोई भी सीवियर पेन हो या फिर मॉडरेट पेन हो। जब भी आपको पेन हो आप एक टैबलेट इसकी ले सकते हैं। बाद में भी पेन होता है तब भी आप इसकी एक टैबलेट ले सकते हैं। ध्यान रहे कि जो इसकी एक टैबलेट होती है वो उसकी क्वांटिटी 10 mg की होती है, तो आप मैक्सिमम एक दिन में 40 mg ही इसकी कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब आप 3 से 4 टैबलेट मैक्सिमम इसकी ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप इसकी टैबलेट कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर आपको जितनी ही रिकमेंड करते हैं उतना ही आपको लेना है। अच्छा रहेगा कि आप इसको खाना खाने के बाद लें। अगर आप खाना खाने के बिना इसको लेते हैं तो आपके पेट में कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए आप इसको खाना खाने के बाद ही लें। आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी पेट में कुछ दिक्कत होती है इसको लेने के बाद तो आप साथ में एंटासिड भी ले सकते हैं। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसको लेते समय कुछ लोगों को इसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पसीने छूटना, सीने में दर्द होना, कपकपी आना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो उस केस में आपको टैबलेट लेना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। कीटोरोल टैबलेट को लेते समय आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप पहले से ही कोई टैबलेट ले रहे हैं या दूसरी कोई भी टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई भी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि वॉरफेरिन, डेक्सोमिथासोन, प्रोपेनॉल, प्रेडनिसोलोन, मिथोहेक्सेट, अगर इस तरह की कोई भी आप ड्रग ले रहे हैं तो उस केस में आप कीटोरोल टैबलेट का यूज़ ना करें, क्योंकि इन सभी दवाइयों के साथ अगर आप कीटोरोल टैबलेट का यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी सारे सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज़ करें। अगर पहले से आपको किसी भी तरह की कोई लंग प्रॉब्लम है या हार्ट या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है तो उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज़ करना है। ध्यान रहे कि जो कीटोरोल टैबलेट है इसको 5 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसलिए जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो तभी आपको इसको यूज़ करना है। जो लंबे समय से आपका पेन चला रहा है, जैसे कि अर्थराइटिस या कोई दूसरा पेन है, उस केस में आपको इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। कीटोरोल टैबलेट जो होती है ये मार्केट में दूसरे ब्रांड्स में भी अवेलेबल होती है, जैसे कि ये सभी। अगर इनमें से आपको कोई भी टैबलेट मिलती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कीटोरोल टैबलेट जो होती है ये टैबलेट के अलावा जेल और इंजेक्शन की फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये थी बात कीटोरोल टैबलेट के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको इसके अलावा कोई भी माइंड में दूसरे क्वेश्चंस हो या क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।